नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू माथुर भटनागर आपके सामने आज। जैसे कि पूरा विश्व हम जानते हैं, आज 8 मार्च है और पूरा विश्व नारी वुमेंस डे मना रहा है। तो इसकी शुरुआत में 2 लाइन से करना चाहूँगी। ममता की पहचान है नारी, ममता की पहचान है नारी, शक्ति का एहसास है नारी, प्रकृति की जड़ में है नारी, ब्रह्मांड की खोज है नारी। तो जब ब्रह्मांड की खोज ही नारी है तो फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है तो हम उसे प्रूफ क्या कर रहे हैं। यानी एक सर्वशक्तिमान चीज अपने आप को प्रूव करने के लिए प्रयत्न कर रहा है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे को प्रूव करना है कि मैं, और कंपटीशन कि मुझे इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, क्योंकि मैं आदमियों से मैं 4 कदम आगे और मैं बराबर का स्तर, और ये तो हम जैसी सोच मानव के बीच में कुछ इस टाइप की आ गई जिसने इस तरीके की सोचों को डेवलप कर दिया कि वुमेन्स नीचे रहे, नारी वैसे रहे। वरना आप थोड़ा पीछे जाएंगे जब तो देखेंगे हमारे सनातन में है वैसे, तो आप देखेंगे हमारे सनातन में शिव अधूरे हैं बिना शक्ति के, पार्वती के। तो हम तो अपने आप में ही कंप्लीट हैं, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की प्रूव करने की। क्योंकि इस दुनिया में जब किसी भी नारी का जन्म होता है तो जन्म के बाद ही उसकी जो शक्ति है वो अपने आप में ही ऐसी अनोखी है कि उसका तो रूप ही ऐसा है, जैसे कि उसे समर्पण, प्यार, त्याग, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाएंगी। पूरे पूरे विश्व में आप किसी भी जीव जंतु को देखें, किसी भी उसमें एक नारी ही एक ऐसा दी गई है, माँ, बहन, बीवी, मतलब उसके अंदर जो समर्पण की भावना है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। क्योंकि वही तो है जो संचालन करती है, प्रेम से रह करके, प्यार से रहते हुए वो चीजें काम करती है। मतलब उसके अंदर शालीनता है, शालीनता उसके अंदर विद्यमान है, प्रेम उसके अंदर है, त्याग उसके अंदर है, हर चीज। पुरुष को पुरुषार्थ जो होता है, पुरुष को पुरुष बनाने में एक नारी का हाथ है। तो जब सब चीज ही नारी के हाथ में है तो फिर क्या कंपटीशन और क्या वो चीज। हम तो पर डे अपनी शक्ति को प्रूव करते हैं। पता है, सुबह की घर की चाय जब हम शुरू करते हैं और रात के 11 बजे के बाद जब हम बिस्तर पे जाते हैं, पर डे हम हर नारी, चाहे वो आप किसी भी जॉब करती हो या नहीं करती हो, वो घर गृहस्थी में हो, कोई भी, सब लोग अपने आप को एक तरीके का प्रूव करते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है। अच्छे से अच्छा खाना बनाना, बच्चों को देखना, ही करना, सब चीजें वो मतलब वो तो धरा है ना, वो तो धुरी है पूरे परिवार की, पूरे समाज की, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की। तो वो तो अपने आप में ही एक अनोखी है। वो चाहे तो वो सब कुछ है, लेकिन वो क्या, वो उलझ जाती है क्योंकि भावनात्मक रूप से ना उलझ के वो सब बेकार की सोच और बेकार के थॉट्स में क्रिएट करके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है। जबकि बस वो एक चीज अगर रोज मॉर्निंग में उठे और बस एक चीज पकड़ ले, ग्रिप कर ले, क्या, स्माइल, अपनी शक्ति को थोड़ा सा पहचान ले। मतलब मुझे लगता है कि आपके कर्मों के आधार पर नारी मिलती है। कोई गुस्से वाली होती है, कोई कैसी होती है, कोई, क्योंकि वो आपके कर्मों के आधार पर ही आपको जैसा जो मिला है वो उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि उसको तो बस ना एक प्यार से थोड़ा सा गले लगा लीजिए, देखिए ऐसे मोम की तरह पिघलती है। और हम ही तो हैं जो सबको बनाते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें कि एक दिन नारी डे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आजकल का चलन है। लेकिन मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि पर डे हम नारी का एक अपना अस्तित्व, अपनी चीज है जिसके बिना सब चीजें अधूरी हैं। आज अगर चीजें बिगड़ भी रही होती है, कुछ चीजें समाज में, तो कुछ लोगों ने जो हो जाती है उनकी सोचों से, उसका भी रीजन कहीं ना कहीं हम ही है, क्योंकि हम ही चीजों को अपने को नहीं पहचान पाते और चीजों में फंस जाते हैं। तो अपने को पहचानना और अपने को बूस्टअप करना, रोज एक स्माइल के साथ सुबह मॉर्निंग उठिए, पकड़ के रखिए कहीं जाने ना पाए, और उसके बाद पूरे दिन उसका कार्य करिए। देखिए आप जैसी पावर किसी के पास है? अरे सब कुछ सह करके भी हंसती रहती है, वो प्यार ही लुटाती रहती है, इतनी इतनी पावरफुल है वो, चाहे तो क्या से क्या कर दे, एक पुरुष को पुरुष बनाती है वो। तो क्या हम, हमारा ये दायित्व नहीं कि हम समाज में वो चीजें बैलेंस करें। हमें कभी जो त्याग है, जो प्यार है, वो हम खाली गिविंग वाली नारी नहीं है,
कि खाली एवरी टाइम उसको सिर्फ अपने अधिकार, अपनी चीज़ों को लेना है, क्योंकि अधिकार तो उसके पास है, वो चाहे तो जब चाहे उसको यूज़ कर सकती है। लेकिन हमारे पास उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, प्रेम, शालीनता, समर्पण, ये भी तो सारे हमारे रूप हैं। हम कौन से रूप को अपने एक्सेप्ट करते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। और नारी जैसा इस दुनिया में कोई है ही, हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो उसे बोला जाता है वही घर की इज्जत, वही पूरी पालनहार है। क्योंकि वो जब एक घर से दूसरे घर जाती है, उस परिवार को जब वो संपन्न करती है, उस परिवार को जब वो बनाती है, तो वो एक इसके अलावा कोई कर नहीं सकती। ये तो हर माँ बाप का एक बहुत खुशी की बात होती है कि हमारे घर में एक बिटिया जो दूसरे के घर में जाके रौनक बनती है। ये कौन दे सकता है यार? ये तो कोई भी दे ही नहीं सकता, ये कोई कर ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ एक नारी ही कर सकती है, जो अपने घर की भी चार चीज़ों को छिपाती है, अपने ससुराल की भी चाहती है, बैलेंस ऐसा बनाती है कि दोनों परिवारों को जोड़ के आगे ले जाते हैं सर। तो ये तो सिर्फ एक हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तो इसलिए इसको समझिए और बहुत खुश रहिए। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास बहुत सारे दायित्व हैं हमारे, हमें उनको भी ध्यान देना चाहिए अपने अधिकारों के साथ साथ, क्योंकि ये भी हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है और हमें इसको नहीं खोना चाहिए। लड़की, अगर वो चीज़ें लड़की वाली चीज़ें आ जाती हैं तो वो पता है कितनी खूबसूरत बन जाती हैं। क्यों हम मर्द से कंपटीशन करें कि हमें एक आदमी से पुरुष कंपटीशन है, हमें वो ऐसे कर सकता, हमें क्यों? कंपटीशन तो वहाँ होता है ना जहाँ पे बराबरी होती है। हम तो हर स्तर पे बहुत ऊंचे हैं। कंपटीशन किस बात का? आप घर जाइए, आपका परिवार पूरा आप ही के ऊपर निर्भर रहता है, सब चीज़ें तो आप ही पे हैं। किस बात का कंपटीशन? हमें तो उल्टा उनको सपोर्ट करना होता है, तभी तो वो आगे बढ़ते हैं। और हम घर में रह कर के बहुत से ऐसे काम करते हैं। आप सोचिए, सुबह जब औरतें जॉब पे जाती हैं, वो करती हैं, वो कितना काम करती हैं, जॉब पे भी करती हैं, परिवार देखती हैं, वो करती हैं, एक स्माइल के साथ में सब कुछ कर डालती हैं। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ हम में है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि हम नारी हैं और हम में इतने सारे गुणों से संपन्न ईश्वर ने हमें बनाया। दुर्गा के हम रूप हैं सारे। अपने पे आ जाए तो काली भी और सरस्वती भी हम ही हैं। तो अपने को पहचानिए और खूब इंजॉय करिए। स्माइल मत खोइए, क्योंकि स्माइल का बहुत बड़ी ऊर्जा होती है हम सबकी। और स्माइल किसी की भी नहीं जानी चाहिए। मेरे कान से ये बार बार निकल रहा है, मेरे को आदत है नीचे से लगा के बात करने की, है ना। तो स्माइल नहीं जानी चाहिए किसी की भी। स्माइल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। एवरी डे वुमेंस डे है, एवरी डे वुमेंस डे बनाइए। रोज़ खुशियाँ रहिए, रोज़ खुश रहिए, रोज़ लोगों को खुश रखिए, क्योंकि यही हमारा काम है, देना। जब हम बहुत कुछ देते तो जिसको जो सुकून मिलता है वो सिर्फ नारी ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता। इसलिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। फिर से मिलती है एक वीडियो के साथ में। नमस्कार, बाय, थैंक यू।